हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट वाला मैथ बाय हर्ष। और आप सबके लिए मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एसएससी सीजीएल 2019 में पूछी गई थी, टाइम स्पीड डिस्टेंस का। तो वक्त को ज़ाहिर किए बिना शुरू करते हैं। रेनू वॉज सिटिंग इनसाइड ट्रेन ए विच वॉज ट्रेवलिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर। Another train B, whose length was 3 times the length of train A, crossed her in opposite direction in 15 seconds. So, if the speed of train B was 58 km per hour, then the length of train A. So, हमें ट्रेन A का लेंथ निकालना है। हमें यहाँ पे देखो क्या है कि दो ट्रेन दिया गया है और अभी लेंथ नहीं दिया है, इसमें सिर्फ दो ट्रेन का यहाँ पे जिक्र किया गया है। पहली ट्रेन जो ट्रेन है वो 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और दूसरी ट्रेन 58 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये ट्रेन ए इस डायरेक्शन में अगर चल रही होगी तो ट्रेन बी इस डायरेक्शन में। और क्या हिंट हमें दिया है कि हुज लेंथ वॉज 3 टाइम्स। ट्रेन बी है उसकी लेंथ 3 गुना है ट्रेन ए के मुकाबले। तो ये विजुअली आपको ज़्यादा समझ में आया इसलिए मैंने एक डब्बा बनाया है। तो ट्रेन ए ये हो गया और ट्रेन बी के 3 डब्बे, मतलब 3 गुना ज़्यादा लेंथ होगा इसका। अगर ये 100 मीटर होगा तो ये 300 मीटर होगा। और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 15 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर ले रहे हैं। ठीक है, 15 सेकंड में क्रॉस कर पा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा यहाँ पे। ठीक है, सो इफ़ द स्पीड ऑफ ट्रेन बी वॉज 58 किलोमीटर पर आवर, तो ट्रेन ए का लेंथ निकालना है। तो हमें लेंथ बी का भी नहीं दिया है, तो हम देखेंगे कैसे इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यही है जो आप विजुअलाइज करके देख सकते हो कि यहाँ पे क्या सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या लिखी गई कि 15 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर लेते हैं, राइट। और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो कैसे होगा ये सिनेरियो? 0 सेकंड में अभी ट्रेन एक दूसरे को अप्रोच कर रही है। ठीक है, 15 सेकंड के बाद क्या होगा? 15 सेकंड के बाद ये ट्रेन यहाँ आ जाएगी। मैं ऐसे ही सिनेरियो ले रहा हूँ और ये ट्रेन यहाँ हो जाएगी। तो ये ए ट्रेन यहाँ पे हो जाएगी और ये जो बी ट्रेन है कुछ यहाँ पे जा रही होगी, इसके 3 डब्बे। तो एग्जैक्टली इस पॉइंट में क्रॉस हो गया। सो आप विजुलाइज करके देख सकते हो ये अभी इनिशियल पॉइंट है और 15 सेकंड के बाद इस तरह से दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे ना, इस तरह से दो ट्रेन है तो एक दूसरे को इस तरह से आएंगे और इसे क्रॉस कर जाएंगे। तो यहाँ पे क्रॉस हो गया, इसका एंड पॉइंट आ गया, इसका फ्रंट पॉइंट आ गया इस ट्रेन का, और इसकी लेंथ 3 गुना ज़्यादा है इससे। तो इससे क्या साबित हो रहा है यहाँ पे आप देखोगे तो कब हम कह सकते हैं कि ट्रेन ए ने ट्रेन बी को क्रॉस कर लिया? जब ये ट्रेन इसकी पूरी लेंथ को कवर कर ले रहा है, तब आप देख सकते हो एक्चुअल में इसने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ है इस ट्रेन की लेंथ को पूरी तरह से कवर किया, तभी कह रहे हैं ना ट्रेन ए ने ट्रेन बी को क्रॉस कर लिया। तो इसकी जो लेंथ है वही टोटल लेंथ कवर हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी समझने के लिए। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी हम लोग जड़ से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे। अब क्या करेंगे, ट्रेन ए की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन बी की स्पीड है 58 किलोमीटर पर आवर और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो रिलेटिविटी में क्या होगा, ऐड हो जाएगा दोनों की स्पीड्स। सो 108 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, राइट। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 108 किलोमीटर पर आवर। और हमें पता है कि सेकेंड्स में दिया हुआ है तो हम, और ट्रेन की लेंथ मीटर्स में होगी तो हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाएंगे तो छोटा वाला पहले आएगा 5 और बड़ा वाला नीचे आएगा। तो हम छोटे नंबर से गुना करेंगे, याद रखने के लिए आसान होगा। सो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड। सो रिलेटिव स्पीड क्या हो गया दोनों ट्रेन का, 30 मीटर पर सेकेंड। और 15 सेकेंड में ट्रेन ए ने ट्रेन बी को क्रॉस किया, या क्या आप कह सकते हो ट्रेन बी ने ट्रेन ए को क्रॉस किया, बात बराबर है। तो 15 सेकेंड लगा क्रॉस करने में। इसका मतलब 1 सेकेंड में 30 मीटर जाती है तो 15 सेकेंड में कितना ट्रैवल हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाइड बाई 15। तो 450 मीटर एक्चुअल में दूरी तय की गई है ट्रेन ए द्वारा। ट्रेन ए ने एक्चुअल में 450 मीटर उन्हें उसको ट्रैवल करना पड़ा ट्रेन बी को क्रॉस करने में। तो इससे क्या साबित हो रहा है कि इसकी लेंथ, ट्रेन बी की लेंथ 450 हो गई। कितना आसानी से हम लोग समझ गए, कॉमन सेंस से यहाँ पे चीज़ें हो गई। सो ट्रेन बी की लेंथ 450 मीटर हो गई। और हमें पूछा गया है, अगर ट्रेन बी की लेंथ पूछता तो ये आंसर हो जाता, बट ट्रेन ए का लेंथ पूछा। तो ट्रेन बी अगर 450 मीटर है तो ए कितना हो जाएगा, ए 3 गुना कम है ना, क्योंकि ये इसकी लेंथ 3 गुना ज़्यादा है तो ये 3 गुना कम हो जाएगा। ए उससे छोटी ट्रेन है तो 3 से डिवाइड कर दोगे तो 150 मीटर। हम कुछ एक्स वाई जेड कुछ नहीं मान रहे, कुछ फॉर्मूला टाइम स्पीड डिस्टेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उससे सॉल्व कर लिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा 150 मीटर ट्रेन ए की लेंथ। और ट्रेन बी का भी पूछा जाता तो 450 हो जाता।
तो एकदम विजुअलाइज़ करके हम लोग एकदम बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं, एकदम कॉमन सेंस से। एकदम विजुअलाइज़ किया गया। पहले क्या समझे कि ट्रेन ए को कितना दूरी तय करना पड़ा होगा बी को क्रॉस करने में, तो वही दूरी तय करना पड़ा होगा जितना ट्रेन बी की एक्चुअल लेंथ है। तो इसको पूरा जैसे ही इसको पूरा कवर करते हैं तो क्रॉस कर जाता है ये। और हमने क्या किया, ट्रेन बी की लेंथ ही निकाल लिया, तो ट्रेन बी का लेंथ 450 मीटर हो गया। तो ट्रेन बी मतलब हमने निकाल लिया कि कितना ट्रैवल करना पड़ा ए को, तो जितना ए को ट्रैवल करना पड़ेगा उतना ही ट्रेन बी की लेंथ हो जाएगी। यही सबसे इम्पॉर्टेंट बात था। तो ट्रेन ए को 450 मीटर ट्रैवल करना पड़ा, यही ट्रेन बी की लेंथ होगी। और ट्रेन बी की लेंथ हमें पता चल गई तो ए की निकल गई, क्योंकि ए 3 गुना कम है इससे, तो 3 से डिवाइड हो गई। सो इस तरह से रीजनिंग से चीज़ें सॉल्व होती है। मैथ एकदम आसान सा चीज़ है, इसमें बस कॉमन सेंस की ज़रूरत होती है। तो अब हम लोग अगले वीडियो की तरफ जाएंगे और हम लोग एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी के, जो अच्छे वाले क्वेश्चन हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के, उसको और कवर करते जाएंगे सीरीज़ में। तो ये लंबी प्लेलिस्ट है, अभी तक 13-14 वीडियोज़ आ गए हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस पे, 10-12 तक आ गए हैं। तो आप इसे लगातार फॉलो करते जाइए सीरियल वाइज, तो आप बहुत अच्छा सीख पाओगे, समझ पाओगे, और मैं भी आपसे सीखूंगा, आप भी हमसे सीखेंगे। तो इस तरह से लर्निंग चलता रहेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं, हाइप का बटन दबा सकते हैं अगर ये कुछ भी हेल्पफुल लगा आपको। थैंक यू।